बोल सच्चे दरबार की जय करो मैं शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी लो हम सारे ना धो चल के हो दिए गए तैयार भाई। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और उससे पहले लेंगे हम अपनी RFID कार्ड और यात्रा पंजीकरण बहुत जरूरी है जी। उसके बाद मौसम तो आज मैंने यहाँ दुकानदारों से पूछा है तो बता रहे हैं कि जैसे कि रोजाना रहता था उसके मुताबिक यहाँ आज तो ठीक है, फिर भी मौसम बाकी आपको ऊपर जाके अपडेट देते रहेंगे जैसा जैसा रहेगा। तो चलो भाई चल दिए माता रानी के दर्शन के लिए। फाइनली भाई 3 साल बाद माता रानी का बुलावा आया तो बोल सच्चे दरबार की उस साइड हो जिंदे डैडी जय। उस साइड हो आरू चल रहा है भाई अपना आरू दरबार की जय करा माँ शेरावाली का है माई मेरी सच्ची है जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो भाई माता रानी का बुलावा आपको 3 साल बाद आया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा जी। तो हमको भाई माता रानी का बुलावा कम से कम 3 साल बाद आया भाई। शादी से पहले आए थे और आप देखो हमारा छोटा सा बुग्गू भी साथ में आया भाई और माता रानी का भवन हमको बिल्कुल सामने दिख रहा है भाई और मैया रानी के दर्शन करेंगे। तो भाई माता रानी देखो आग एकदम सडनली प्लान बना था हमारा रात के कल 10 बजे, परसों रात आई थिंक, परसों रात 10 बजे। तो माता रानी ने देखो जिसका बुलावा होता है जी माता रानी सबको बुलाती है, तो माता रानी ने एकदम से सभी को बुला लिया और विद फैमिली आया हम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में आए हैं। आपको जैसा भी अपडेट रहेगा ऊपर का जो भी यात्रा में जो भी हम वहाँ पे जाके आपको दिखाते रहेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय करा मां जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हम आ चुके हैं माता रानी के फाउंटेन जो कि चौक है माता रानी का, यहाँ पे मशहूर है कटरा मेन मार्केट का। और आइए माता रानी की यात्रा अपनी स्टार्ट पहले हम माता रानी का जो भी यात्रा पंजीकरण होता है वो करवाएंगे, फिर माता रानी की हम यात्रा अपनी कंटिन्यू रखेंगे। आइए जी चलते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये माता रानी की यात्रा पंजीकरण होती है। जब भी यात्रा शुरू करने से पहले ये कार्ड आपको लेना होता है जी। ये कार्ड लेना बहुत अनिवार्य है, इसके बिना आप यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आपको वहीं बाणगंगा चेक पोस्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। और अभी अनुमान है कि यात्रियों की संख्या यहाँ पे 40 से लेकर 45 हजार के बीच में यात्रियों की संख्या है। तो बाकी जैसे भी अपडेट रहेगी आपको माता रानी के भवन की हम देते रहेंगे। तो आइए अपनी यात्रा पर्ची बनवाते हैं। तो इसके लिए अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। तो हम अपने आधार कार्ड के साथ फेस स्कैन होता है यहाँ पे, तब जाके आपकी यात्रा पर्ची बनती है। ये देखो भाई यहाँ पे मनीषा का पंजीकरण हो रहा है और इनकी RFID कार्ड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे हमको पता लगा कि भवन की जो डोरमेट्री की बुकिंग होती है पर बेड 100 या 150 कुछ इसका जो भी कॉस्ट होता है तो यहाँ पे होती है। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे जो बस स्टैंड है बस स्टैंड के बिल्कुल ही सामने मिलेगा और आप यहाँ पे आके एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पे देखिए अपने RFID कार्ड और अब हम माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और यार तो ये देखिए भाई हम आ गए हैं माता के फिक्सिंग पॉइंट पे जहाँ पे चेकिंग होती है। और अब ये बड़ा ही अंदर से बहुत ही बड़ा बना दिया है और कम से कम चेकिंग में यहाँ 15 से 20 मिनट लगते हैं। और ऊपर का व्यू चेक करो, बिल्कुल ही मौसम साफ था। और जय माता की। तो लो जी चेकिंग पॉइंट से हम निकले हैं, कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगा। लेडीज के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेडीज तो चली जाती है, लेकिन जेंट्स है ना जो उनकी काफी पीछे तक लाइन होती है जिस वजह से टाइम लग जाता है। तो ये देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मार्केट लगी हुई है जी। और यहाँ से ये प्राकृतिक तरीके से ही जल निकलता है पीने के लिए माता रानी का। और श्रद्धालु देखो जी माता रानी के दरबार पे कितने आए हुए हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं जी गुलशन कुमार जी के लंगर में, जो कि T सीरीज के कलाकार थे।
गुलशन कुमार जी, वहाँ पे 24 घंटे माता रानी के यहाँ पे उनका लंगर चलता है उनके नाम से। जय माता दी। ये देखिए एक ट्रैक तो यहाँ से जो पालकी खच्चरों के लिए चलता है, जो पुराना ट्रैक है जी, और जो नया ताराकोट का मार्ग बना है वो यहाँ से बना है, जो कि कम से कम 3 किलोमीटर लंबा बता रहे हैं जी इस रास्ते को। लेकिन हम अपने पुराने रास्ते से ही चलेंगे मैया रानी के, क्योंकि हर प्रकार की फैसिलिटी इस पुराने रास्ते पे मिल रही है जी, तो हम पुराने रास्ते से चलें। बोल सच्चे दरबार की। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पे देखिए कितना ही सुंदर व्यू मैया रानी का। ये जो नीली नीली साइड है ना, जो ये नीली साइड दिखाई दे रही है आपको, ये ताराकोट मार्ग की चली हुई है जी। और ये सामने गुलशन कुमार जी का लंगर चला हुआ है, जो कि टी सीरीज कंपनी के मालिक थे। 24 घंटे चलता है जी ये लंगर। और यहाँ पे देखिए वो अर्ध कुमारी है जहाँ पे हमको जाना है जी, वो सामने अर्ध कुमारी मैया का स्थान है जहाँ पे हम जाएंगे। तो आइए जैसे जैसे हम जाते रहेंगे जी, आपको दिखाते रहेंगे मैया रानी की अपडेट। बोल सच्चे दरबार की जय। पिट्ठू पालकी और घोड़े के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पर्ची कटवाओ। यहाँ से अर्ध कुमारी यात्रा माता वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा के लिए आप यहाँ से और खच्चर कर सकते हो, जो कि प्राइस लिस्ट कुछ ऐसे है। जगह जगह पे देखिए आपको यात्रा के लिए रास्ते में डंडे भी, जिनसे बहुत ही सुविधा रहती है यात्रा में आपको चढ़ाई करने में। और जगह जगह पे सिर्फ मात्र 10 या 20 रुपए देके आप यहाँ से डंडा ले सकते हैं और माता रानी की यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलिए जय माता, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी बाणगंगा, लेकिन यहाँ पे अभी जल नहीं है, आप देख सकते हो, फिर भी यात्री स्नान कर रहे हैं। हम फातिंग घाट 2, जिसको हम बाणगंगा और बाणगंगा भी बोलते हैं। यहाँ पे बताया जाता है जी माता जी ने त्रिशूल मारकर और लांगुर वीर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने केस यहीं से धोए थे, जिससे नाम उनका यहाँ पे बाणगंगा पड़ा था। यहाँ पर अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से प्री मुंडन शॉप भी ओपन हो चुकी है। जिस भी किसी की सूख ना हो, जैसे कि किसी के बच्चे काफ़ी टाइम बाद होते हैं तो वो सूख लेते हैं कि मैं मैया के दरबार पे अपने बच्चे का मुंडन करवाऊँगा, तो यहाँ पे आके वो प्री मुंडन शॉप करवा सकता है। महिलाओं के लिए यहाँ पे स्नान घाट भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। बाणगंगा का व्यू इस टाइम कुछ ऐसा है जी। हमारा प्लान था भाई कि अब की बार बाणगंगा में नहाएंगे, पर माता रानी की कुछ इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि इस टाइम ना माता रानी जी का जो बाणगंगा का झरना वो बिल्कुल ही सूखा हुआ है और बिल्कुल भी पानी नहीं है उसमें, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल गंदा हो। देखिए गर्मी के टाइम पे भी माता रानी के श्रद्धालु की संख्या कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बाणगंगा पे भी आपको दिखाया है कितने श्रद्धालु माता रानी जी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। देखिए जगह जगह पर यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है श्रद्धालुओं के लिए, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की डिहाइड्रेशन ना हो। सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती है कि गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यात्रा करते टाइम समय समय पर नींबू पानी या शिकंजवी पीते रहे और पानी का भी सेवन अधिक से अधिक करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो। और हम रुके हैं अभी नींबू पानी पीने के लिए। लो भाई हम पी रहे हैं अपना शिकंजवी लेमन। और देखो आरू ने अपने आरू एक दूसरे के अंदर खा दिए ना, देखते हैं। तो जय माता दी। तो देखिए चलते चलते हम आ चुके हैं जी माता चरण पादुका जी के प्रथम स्थान पे। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब भैरवनाथ जी माता शेरावाली जी का पीछा कर रहे थे, तो यहाँ पर ही वो स्थान है जहाँ पर माता जी के पत्थर की शिला पर एक चरण
चिन्ह पड़े थे। माता जी ने यहाँ पर भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था। तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं जी, माता रानी जी के दर्शन करवाते हैं अंदर से, आइए। तो जी मैया रानी के दर्शन कर लिया है, अब आपको भी लेंगे आरती कुमारी पे, तो दिखाएंगे जी जैसे जैसे अपडेट रहता है मौसम का और मैया रानी के दर्शनों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो ठीक है जी, आगे मिलते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। और यहाँ से देखिए कटरा शहर कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं जी अभी से, बड़ा ही प्यारा सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये सामने पता नहीं किस चीज़ का मंदिर बन रहा है, अभी कोई अपडेट नहीं है इसकी। तो ये देखो जो सामने आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं जी आरती कुमारी। यहाँ पे जब भैरवनाथ जी माता जी के पीछे लगे हुए थे ना, तो उस टाइम क्या किया था, माता जी 9 महीने इसी गुफा के अंदर रहे थे, तभी से लेके इसका आज तक नाम गर्भजन गुफा पड़ा है। और लांगुर वीर हनुमान को बाहर पहरे पे लगाया था, तो वो ना उस टाइम बाबा भैरव उनके साथ युद्ध चला था उनका, और तब से लेके अब तक इसका नाम गर्भजन गुफा है, क्योंकि माता रानी इसमें 9 महीने रही थी। और इसकी ये मान्यता लाइफ में सिर्फ एक ही बार निकले इस गुफा से, क्योंकि जैसा बच्चे माँ के गर्भ में सिर्फ एक बार निकलता है, तो ऐसी इसकी मान्यता है कि मैं तो काफ़ी बार आ गया हूँ भाई, और मैं तो निकल भी गया 4-5 बार। तो बच्चे आए थे इस बार, तो बुग्गू तो छोटा भाई डर जाएगा, पर मनीषा थे अपना ना पिछले साल जब आए थे आप 3 साल पहले, तो उस टाइम निकलवा दी थी। तो अब की बार सीधा भवन पर स्टे करेंगे, भवन पर जाएंगे तो अपना वहाँ की दिखाएंगे, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या यहाँ तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं तो इस चक्कर में कि यहाँ अब स्टे करेंगे, यहाँ रेस्ट करेंगे, थोड़ा धूप ज़्यादा, और शाम को है जो माता की चढ़ाई के लिए चलेंगे। पर आप तो अभी चलेंगे भाई, क्योंकि आगे कोई पता नहीं है किस हिसाब का माहौल होगा, वहाँ जाके फिर रूम राम की जो भी रहेगा भाई अपना ले लेंगे यहाँ, तो फिर आपको दिखाएंगे। भाई हाथी माथे की यात्रा शुरू तो कर दी, और रिवाल देखो भाई खड़ी चढ़ाई है पूरी, पीछे देखो कैसा रास्ता, पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई। आरू खुश हो रहा घोड़े देख देख का, आरू ओए आरू, आरू खुश हो रहे भाई। यो देखो हाल भाई, कुछ ऐसा व्यू है भाई हाथी मत्थे की चढ़ाई का। बोल सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। तो लो भाई हाथी मत्थे की चढ़ाई अपने स्टार्ट है इस टाइम, तो सांझी छत पर जैसे जाएंगे अपना वहाँ की अपडेट देंगे। बाकी भाई कह रहा मेरी भी बना दे कहाँ दो भाई, कुरुक्षेत्र की भाई 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 यार तेरे काट दिया रोग कहाँ थे कुरुक्षेत्र में, कहाँ थे भाई? अच्छा अच्छा, तो आप कुरुक्षेत्र थे भाई प्रॉपर। कैसा लगे, ये कहना चाहो कुछ? बोतल हाथ में। अच्छा, गर्मी लगती है इस तरह चढ़ते भाई। बाकी देखो हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मौसम बड़ा ठंडा लग रहा है, पर नू आके जैसे देखो यहाँ तो सर्दियों में भी आवा भाई, हम अगर सर्दी में भी आवा ना तब भी अपन ना बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुआ। अब तो आप ना पता ही है गर्मी जून का महीना चल ही रहा है भाई, तो अब तो और ज्यादा होगी। पर हाँ यो फर्क है कि हवा चल रही है भाई, कोई वो नहीं है कि ज्यादा अपनी गर्मी है, ठंडा मौसम हो रहा है। और अब जैसे जैसे शाम होने जाएगी तो बिल्कुल ठंडा मौसम होता जाएगा भाई। बोल सच्चे दरबार की। हाथी मत्थे की चढ़ाई पर डरना ना भाई,
देखो भाई व्यू चेक करो आप, कितना मस्त आ रहा है। वहाँ तो तुम्हारी दिख रही है भाई, बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो भाई आरू का नया स्टाइल बैठने का। चलो, जो जी माता रानी की दया है मौसम बड़ा ही ठंडा ठंडा सा हो गया, हवा चल रही है और माता रानी के हत्थे मुत्थे की चढ़ाई कर रहे हैं जी। और कुछ ही देर में आप सांझी छत पे पहुंचेंगे, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे जी। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा आ रहा, देखो चेक करो। ये देखो जी कितनी कठिन चढ़ाई है, हत्थे मुत्थे की। भाई एक बात है अच्छे अच्छे बंदे की, हाथी मत्थे को ना सांस फूल जा, मानना तो आदत पड़ रही है भाई। देखो हम तो बहुत साल से चल रहे हैं, बस अब की बारी 3 साल का गैप आ गया। माता रानी की दया से पता नहीं क्या मेहरबानी हुई कि माता रानी ने 3 साल बुलावा ही नहीं दिया, और जो आज दिया है तो भाई माता रानी के दर्शन करने आए हैं और आप सभी के भी करवाएंगे। बस अब सोच ये रहेगा कि गुफा में फ़ोन या कैमरा किसी प्रकार का कोई चीज़ अलाउड नहीं है, पर हाँ जैसा भी रहेगा, जितना भी रहेगा, भवन का दर्शन आपको ज़रूर करवाएंगे जी। तो बने रहना हमारे साथ, हमारे एसके सागर ब्लॉग्स में, और आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे जी। बोल सच्चे दरबार की जय। देखो भाई सामने सांझी छत होया कर थी, इसका काम चल रहा है। देखो सारी तोड़ फोड़ चली हुई है, और वो देखो हेलीपैड दिख रहा होगा भाई आपना, सामने हेलीपैड है। और वो रहा बाबा भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ पर सुबह जाएंगे भाई दर्शन करने के लिए। तो यहाँ सोचा तो कोई सेल्फी पॉइंट, चलो फोटो फाटो लेंगे, पर यहाँ तो भाई काम चल रहा है देखो सारा। तो जी हम देखो भवन के पास आ गए हैं और दिल में एंड ठंडक सी मिलने लग रही है भाई। ऐसा सुकून फील होने लग रहा है जिस तरह जन्नत में नहीं आ जाएगा बंदा, ऐसा फील होने लग रहा है भाई। तो भाई तो भवन से भाई 3 किलोमीटर रह गया, और इतनी कठिन चढ़ाई के बाद भाई फाइनली हम माता रानी का दर्शन। ये घोड़े चल रहे हमारे आगे आगे। जितनी ज्यादा माता के भवन के देखो भाई, देखो भाई जो काम ऐसा भाई कि आप भी मरना और दूसरे भी मारना। आप तो के मरना भाई, दूसरे तो मार का छोटा भाई। ऐसे ऐसे बंदे बेजवान जानवर का भाई कभी मारना चाहिए, और वो भी माता के दरबार में मारन लग रहे यार। तो जी देख हम बाण गंगा ते भी मतलब बाण गंगा में पानी नहीं दिखाया था ना। हाँ दिखाया था। हम पानी नहीं देने तो सोचा था कि जब बाण गंगा मनावेंगे तो भाभी दिखाओगे, तो बाण गंगा में पानी था। आध कुंवारी भाभी बहुत गर्मी लग रही, पीड़ और दिखाया होगा था नहीं, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं। इसका पेट में दर्द हो गया था, कुछ मेरे पेट में दर्द हो गया था। सच बात तो दिखा नहीं सके पॉइंट। तो यार इतना मस्त भाई, पता नहीं आज क्यों है माता रानी क्या करवा रही भाई। जो जो सोच रहे हैं ना कि माता रानी के जाकर भवन पे यो करेंगे, तो वो हो ही नहीं रहे भाई। क्योंकि देखो सांझी छत की इतनी उम्मीद थी, कोई सेल्फी पॉइंट रहा बढ़िया यो वाह करेंगे, काम चला हुआ है भाई। ये सारा कुछ सांझी छत पे काम चला हुआ है। और खुजे पहाड़ पत्थर वाले पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ नहीं आया। पत्थर वाले देख किस तरह टूटने गिरने ना, डर लगा, पर फिर भी माता रानी की कृपा की माता रानी बुलावा और अपने भक्ता का कुछ नहीं होने देती है। और देखो भाई ये व्यू देखने ना मिलेगा अपना, और इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। माता पर बहुत ज्यादा जी लग रहा है। मेरा तो ना सच्चे में दिल ऐसा करे कि मैं यहाँ अपने घर पालू एक, और वो जहाँ हेलीकॉप्टर रुका मतलब कि है ना, तो हमारे चैनल ना प्यार दियो माता पर लोग बढ़ाना आए कि भैया जैसे जैसे पवन के नजदीक आने लग रहे हैं तो एक अलग सी मतलब कि सुकून फील होने लग रहा है मन में। क्योंकि 3 साल बाद देखो माता के दर्शन करने के बाद माता ने बुलावा दिया जी 3 साल बाद।
तो फाइनली हमको दे रही है जी, हमको बुलावा दिया जैसे, तो सभी भक्तों पे ऐसे ही प्यार बरसाए जी। और जैसे जैसे भवन दिख जा रहे हैं जी तो आपको सब अपडेट देंगे। बाकी मौसम बिल्कुल ही ठंडा सा हो रखा है जी। ये देखो भाई त्रिकोटा भवन पहुंच गए यहाँ और फाइनली माता का दरबार अपने को दिखाई दे रहा है भाई। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और हम भवन पे आ गए हैं, इतने थके हुए हैं भाई। पहले तो सोएंगे पढ़ के, क्योंकि अभी आरती भी चली हुई है और उससे पहले लाइन भी है बहुत बड़ी, तो भाई पहले रेस्ट करेंगे। उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। ऊपर भवन का व्यू देखो जी आप, कितना प्यारा लग रहा है। श्रद्धालु चेक करो कितनी भीड़ लगी हुई है माता रानी की। और ये कम से कम उस घाटी से है जो भैरव घाट मतलब जाने का रास्ता नहीं है, जो वहाँ से स्टार्ट हो रखी है। और ये देखो स्काई वॉक तक बिल्कुल ही पीछे तक भीड़ लगी हुई है जी। और ये स्काई वॉक बना हुआ है। बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं जी, बहुत ज्यादा। देखो भाई बुकिंग हुआ थी भाई, तो ऑनलाइन तो अपना पता ही है, सडनली प्लान बना था। पर धर्मशाला दुर्गा भवन जो बढ़िया मिली तो यहाँ बुक कर दिया। आज तो भाई रश बहुत ज़्यादा, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है भक्तों की। तो आप सुबह ही दर्शन करेंगे माता रानी के। ठीक है जी, मिलते हैं फिर सुबह। गुड नाइट। जय करा माँ शेरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तो सभी को भाई जय माता की। और सुबह सुबह का टाइम है और मैया रानी के बड़े ही अच्छे सुंदर दर्शन हुए हैं जी। और आप चेक कर सकते हो भवन पे, देखो किस तरह से भीड़ लगी हुई है जी। फिर भी मैया रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। बिल्कुल ये दुर्गा भवन तो बिल्कुल ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा ही भरा हुआ है जी। और देखो सुबह सुबह का कुछ व्यू चेक करो जी। तो लोग सुबह सुबह सभी ने दर्शन कर दिया। जय माता की। और फंक्शन चेक करो। और मैया रानी के कम से कम 20-25 मिनट में भाई दर्शन हो गए मैया रानी के। वो बड़े ही सुंदर, बड़े ही पावन पवित्र दर्शन हुए जी। आप चलेंगे थोड़ा कुछ चाय नाश्ते करेंगे, उसके बाद चलेंगे भैरवनाथ के लिए कोई सोच रहे हैं रोप वे ले, क्योंकि थकान बहुत हो रहे हैं सभी को जय माता की। बड़े अच्छे दर्शन हुए जी पूरे परिवार के। और अब चले हम भैरव बाबा के लिए। उससे पहले सोच रहे हैं कि रोप वे टिकट करेंगे, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। वो बड़ा ही मन बड़ा संतुष्ट हो गया माता रानी के दर्शन करके। पीछे आप और चेक कर सकते हो जी, ये देखो कुछ ऐसा भी हुआ है। और भीड़ तो बहुत हो रही है क्योंकि हॉलीडे पे आया है ना, तो इसलिए जी बड़े श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो सभी को जय माता की। तो लो भाई रोप वे की टिकट के लिए हम चलते हैं। सारे नीचे जाना पड़ता है भाई रोप वे की टिकट के लिए, और वहीं से शायद अपने को रोप वे मिलेगा। फर्स्ट बार जाएंगे, ट्राई कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं जी। जय माता की। रोप वे का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। घोड़े पे सोच रहे हैं मम्मी धर्मनी से बिठा देंगे। बाकी रोप वे की टिकट प्लान कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ गया भाई, तो प्लान कैंसिल। ठीक है जी।
तो लो जी, बाबा भैरवनाथ जी की चढ़ाई यात्रा हमने शुरू कर दी है और सभी पैदल ही यात्रा करने का प्लान बनाया फिर सभी ने, और सभी चल रहे हैं। ये बुग्गू मेरी गोद में सो गया था। और ये देखो व्यू चेक करो जी यहाँ का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा था सुबह सुबह का। और सभी यात्री देखो बारी बारी से लाइन से चल रहे हैं जी। बोलिए भैरव बाबा की जय, जोर से बोलो जय माता दी। तो जय बाबा भैरवनाथ जी। तो माता रानी जी की भवन से हम आ चुके हैं जी, आप बाबा भैरवनाथ के यहाँ पे। और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ 20 रुपए में और 50 रुपए में जो प्रसाद मिलता है, तो हमने भी ले लिए भाई 2 प्रसाद बाबा जी के। तो आइए दर्शन करते हैं फिर आपको। लो जी, सभी भगत दर्शन करे बाबा भैरवनाथ जी के। और क्राउड चेक करो जी कितना है, बहुत ही भीड़ हुई थी यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी के यहाँ पे। और अब हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। यात्रा में हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को माता के दर्शन करके कैसा लगा, बोलिए सच्चे दरबार की जय माता दी। और जैसे ही हम अपनी यात्रा संपूर्ण करके नीचे कटरा में आए, और ये देखो मैया रानी के भवन पे कितनी ही तेज वर्षा हुई है। बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही मतलब भक्तों को गर्मी से राहत मिली है। और यहाँ पे देखो हम छतरी के साथ अपने बुग्गू को देख रहे हैं। और माता रानी के भवन पे बड़ा ही ठंडा मौसम हो गया। और उसके बाद भी 2-3 दिन तक तो आराम से ठंडा मौसम रहेगा। बहुत ही भारी तेज वर्षा हुई है माता रानी के भवन पे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी को जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो लो जी, हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। हमने माता के दर्शन किए, उसके बाद बाबा भैरव जी के दर्शन किए जी। तो बहुत ही आनंद आया जी, मजा आया दर्शन करके। और माता रानी जी की कृपा से माता रानी जी का बुलावा हर साल हमको आता रहे जी। और कैसा लगा हमारी वीडियो को बताना जी कि आपको हमारे साथ यात्रा करके कैसा लगा। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता।